प्रणाम आप सभी को। मैं पुष्पा मिश्रा। मैं आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपने पूरे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद 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 करती हूँ। और मैंने अभी तक जो अपनी उम्र में आप सभी गुरुजनों से जो सीखा है, और मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसमें जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है सुबह की, उसमें जो हमें आध्यात्मिक तरीके से बताया जाता है, तो वो उसको सीख करके मैं चाहती हूँ कि वो ज्ञान मुझ तक ही सीमित ना रहे, बाकी लोगों तक भी जाए। और शायद है जैसे मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है, आप लोगों का भी हो। तो इसी के माध्यम से एक जैसा आप सोचोगे वैसा, जैसा आप खाओगे मन, यानी कि ये जो हमारा मुंह है, इस मुंह में, इस जबान पर आप जैसा रखोगे वैसा ही आपके जैसे ही ये मुंह पे रखा और गले में गया और ये पूरी बॉडी में उसी तरह का जैसा आप खाएंगे। आपने अगर खाना खाया है तो वो आपको ऊर्जा देगा। आपने अगर दूध पिया है तो वो आपको कैल्शियम पूरा करेगा। आपने अगर शहद पिया है तो आपको वो तुरंत ऊर्जा देगा। आपने अगर संतरा खाया है तो आपको वो विटामिन डी की कमी पूरा करे। यानी कि आप जो भी इस जबान पर रखेंगे वो आपके अंदर जाएगा और आपकी बॉडी को उसी तरह से स्टैंड करेगा और उसी तरह से आपकी बॉडी को बना देगा। तो इसीलिए अगर आप काम करते हुए, हर काम कुछ भी करिए, करते हुए आप अगर भगवान का स्मरण करते हैं, आप राधा राधा नाम का जप करते हैं, सीताराम कहते हैं, जो भी, जब आप उसको करते रहेंगे तो आपका जो अंदर का जो शरीर है वो आपका हृदय परिवर्तन कर देगा। हृदय आपका परिवर्तन कर देगा। आपका राधा नाम जो जप है वो फिर आपको एक आदत हो जाएगी। आपको जो आदत होती है जिस बाकी सब चीज़ों की, तो उसकी भी आपने आदत डाली नहीं है। जब आप डाल लेंगे उसको ही, जब भी आप कर रहे हैं और आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है तो बस आप अपना नाम स्मरण शुरू कर दीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं आप उनका नाम स्मरण करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और करते करते सत सत कर्मा, यानी सत आप बार बार वही चीज़ बोलेंगे तो वो आपके आदत में आ जाएगा। जब आपके आदत में आ जाएगा तो वो आत्मा को में परिवर्तन कर देगा और आपको जीवन जीने का में सार्थक करेगा कि आपको ये महसूस होने लगेगा कि सच में हम किस लिए इस धरती पे आए हैं। अगर आपने भगवान ने आपको अगर सब कुछ दिया है, आपका अच्छे भले 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, दोनों आँखें हैं, दोनों नाक है, मुंह है, हर चीज़ भरपूर है आपके पास में, तो आप अगर इस चीज़ को, तब भी आप उन्हीं झंझटों में पड़े हुए हैं जो नहीं पड़ना चाहिए। तो जब आप स्मरण का सिर्फ नाम स्मरण, कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कि जो कलयुग है इसमें तो ये समझ लीजिए कि पहले जो हमारे संत महात्मा थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनको हजारों हजारों बरस तपस्या करनी पड़ती थी, तब वो उस चीज़ से करते थे। उसके बाद में जब त्रेता युग था, फिर उसके बाद में हम लोगों को हुआ कि आप पूजा पाठ करिए, दिया करिए, हवन करिए, यज्ञ करिए और पाठ करिए। इसको करने से आपको ये फल मिलेगा। उसके बाद जो अब कलयुग जो हमारा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नाम स्मरण करना है। जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनको नाम स्मरण करिए और सच में देखिएगा आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हृदय परिवर्तन क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि आप अपने किसी के लिए अगर आप देखेंगे तो जैसा आप अपने बच्चे के लिए फील करते हैं वैसा ही सामने वाले का, अगर कोई परेशान दुखी है तो आप उसके बारे में बिल्कुल सेम वही सोचेंगे जो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। आपको हर किसी पर दया ममता आने लगेगी। आपको पशु पक्षियों के लिए सोचने लगेंगे कि ये भूखे हैं, इनको चलो कुछ दे देते हैं।
तो इन चीज़ों में आप अगर अपना स्टार्ट कर देंगे, वो रेगुलर करना स्टार्ट कर देंगे और हर चीज़ करिए आप अपना घर में रह कर के खाना बनाइए, झाड़ू पोंछा करिए, बर्तन करिए, खाना खिलाइए, सब कुछ करिए। अपने आप के अंदर मन में जो हमारा परमपिता परमेश्वर जहाँ हमारा बैठा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ़ एक राम की धुन बजनी चाहिए। बस उसी को ही लेकर के आप आगे बढ़िए, करते रहिएगा और उसका जो जो आपको उसका जो रस मिलेगा ना, जो उसकी मिठास होगी, वो शहद से भी ज़्यादा मीठी होगी। उसके आपको सामने वाले के पूछने के लिए आपके पास जवाब रहेगा कि मैं धरती पर इसलिए गए थे और मैंने ये किया है। तो बहुत एक और शरीर का आपका तरण तारण हो जाएगा। और रहा बात दुख सुख का, कि लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें वो ये दुख मिला या वो दुख मिला। ये हमारे सब प्रारब्ध का है, ये तो मिलना ही मिलना। ना किसी ने किसी की आज तक किसी का दुख किसी ने टाल दिया है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाया है। मान लीजिए अगर आपको कोई परेशानी आए, बहुत बड़ी आने वाली है, और अगर आप पूजा पाठ करते हो, अच्छा आपका भाव है, आप सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, निर्मल भाव, निर्मल मन धन सोई मोहि पावा, तो समझो आपका एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ये एक ताकत होती है नाम जप में। तो उसको जब आप अगर करते हो तो आपके साथ में ये होगा। होने को तो कोई टाल नहीं सकता है। और कोई कोई होता है कि हम सबके साथ में अच्छा करते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है, तो ये हमारा पिछले जन्म का रहता है। जो मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ में किया होगा, वो इस जन्म में मुझे मिल रहा। हमेशा कोई चीज़ को जो हमें भगवान ने दिया है, हमेशा उसमें खुश रहिए और संतुष्टि दिखाइए कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमेशा इन विचारों के साथ में रहिएगा। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है, ना हमारे साथ ना आपके साथ में। भगवान को भी उन मुसीबतों से और उन कष्टों से गुजरना पड़ा था, जो जो उनके प्रारब्ध में लिखे हुए थे। तो वही है, अगर बच्चे माँ बाप करते हैं तो उसका परिणाम बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, और बच्चे करते हैं तो उसका माँ बाप को भी भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए सच्चाई पर चलिए, नाम जप करिए। कोई क्या कह रहा है, किसी से क्या लेना, कोई कुछ नहीं। आज की दुनिया में कोई किसी को नहीं जानता है, और अगर जानता भी है तो उस जानने से क्या फ़ायदा। उसमें हमारा कोई, हाँ ठीक है, हमारे घर कोई आया है, उसका आदर सहज सम्मान करिए, मान रखिए उसका। अपने से बड़ों का हमेशा चरण स्पर्श करिए, अपने भाव को निर्मल करिए, और नाम जप से ही आपका भाव भी निर्मल होगा, और आपके हाथों से हमेशा अच्छा होगा, और आपकी ज़बान से हमेशा अच्छा ही निकलेगा। शब्द किसी के लिए भी आप बोलोगे तो वो अच्छे निकलेंगे। तो इसी वाणी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मेरी वाणी से अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का लगा हो कि ये नहीं मुझे कहना चाहिए था, तो मैं अब आप सभी से मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। और मैं भी एक इंसान ही हूँ, और भगवान के से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा कि भगवान कभी इन हाथों से मेरे, जो हो गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आने वाला जो कल है उसके लिए हमेशा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ इन हाथों से कभी किसी के लिए गलत ना हो, और इस जबान से, इस कंठ से सरस्वती माता कभी किसी के लिए बुरा ना सोचे, हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचे। मैं यही प्रेयर करके रात में सोती हूँ, और सुबह धन्यवाद भी करती हूँ माता रानी को। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं बहुत कुछ करना भी चाहती हूँ, कुछ ऐसी होता है, कुछ ऐसा जो उसकी वजह से थोड़ा रुकावट हो जाती है, लेकिन भगवान माता रानी हैं, बाबा पशुपतिनाथ भी हैं, माता कामाख्या हैं, मनोकामना है, सब मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन में जो मेरी कुछ हैं आशाएं वो भी मैं पूर्ण करूं, और बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है अपने परमपिता परमेश्वर पे।
और मैं बस ऐसे ही आप सभी की सेवा करती रहूं, कैसे भी माध्यम से किसी किसी के। और आप सभी लोग, सर्दियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। कल वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी आपको हफ्ते में अलग अलग करके किस तरह से पानी पीना है। फिर आप एक सप्ताह उस पानी को आप पीने के बाद में फिर आप 15 दिन मत पीजिए, फिर 15 दिन के बाद में वो एक हफ्ते को पानी को पीजिए। कल अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और आप सभी लोग कमेंट करके भी कुछ बताया करिए प्रभु, और कुछ गलती हुआ करे तो उसको भी बताया करिए, और अगर अच्छा लगता है तो भी बताया करिए। आप सभी को देखने के लिए फिर से मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमेशा आप सभी लोग जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और हमेशा वो खुश रहें, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ आए और चेहरे पे मुस्कान रहे, शरीर स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।